राम और श्याम दो पार्टनर हैं। पिछले 10 साल से वो अपना बिजनेस कर रहे हैं और आज अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने मोहन को अपने बिजनेस में नया पार्टनर बनाया। राम और श्याम ने इन 10 सालों में बहुत ज्यादा इज्जत कमाई, इन शॉर्ट बहुत ज्यादा गुडविल कमाई। तो क्या अब ये मोहन को इस गुडविल का भागीदारी हम फ्री में बना दें? क्या राम और श्याम ने जो इज्जत कमाई है 10 साल में, उसका मेंबर मोहन को फ्री में बना दिया जाए क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो भाई, पुराने पार्टनर्स ने अपनी पार्टनरशिप में जो भी इज्जतदारी कमाई है, जो भी गुडविल कमाई है, उस गुडविल का कुछ अमाउंट नया पार्टनर इस पार्टनरशिप में लेकर आएगा। तो भाई, आज इस लेक्चर में हमें यही सीखना है कि जब नया पार्टनर पार्टनरशिप में एंटर होता है तो वो गुडविल का पैसा किन किन तरीकों से ला सकता है और उसकी जर्नल एंट्री कैसे होंगी। ठीक है भाई, तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं कृतिका चौधरी और मैं आई हूं आपकी 12th की जर्नी को आसान बनाने के लिए। मेरा टारगेट है आपका 2027 बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करवाना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो देखिए, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि राम और श्याम दो पार्टनर हैं। पिछले 10 साल से ये अपना बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने आज मोहन को अपने बिजनेस में एंटर किया। ठीक है, तो भाई जब मोहन इनकी पार्टनरशिप में आएगा तो नया पार्टनर कैपिटल तो लाएगा ही। चलिए जरा बताइए, पहले जब नया पार्टनर कैपिटल लाएगा तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? याद कीजिए, 11th क्लास में आपने अपनी जिंदगी की पहली जर्नल एंट्री क्या सीखी थी? याद कीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो सेम बच्चे यहां भी होगी। नया पार्टनर जब भी आएगा कैपिटल तो लाएगा ही, जिसकी हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे? कैश, चेक से लाया तो बैंक, अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल, या जो भी नया पार्टनर का नाम है वो आप यहां पे लिख देंगे। ये होगी कैपिटल लाने की एंट्री। तो बच्चे कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, प्लस क्योंकि राम और श्याम पिछले 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, इन्होंने अपने बिजनेस की रेपुटेशन कमाई है, तो राम और श्याम बोलेंगे कि मोहन, हम तुझे अपनी रेपुटेशन का हिस्सेदार फ्री में नहीं बनाएंगे, तुझे हमारी रेपुटेशन के इक्विवेलेंट, यानी जो अब रेपुटेशन हम तुझको भी देंगे उसके इक्विवेलेंट तुझे कुछ पैसा लाना होगा। यानी नया पार्टनर, ये जो नया पार्टनर होगा ये क्या करेगा? ये अपनी हिस्से की गुडविल के अमाउंट के बराबर क्या लेकर आएगा? कुछ पैसा लेकर आएगा। ठीक है, तो इसको पार्टनर बनने के लिए गुडविल का कुछ पैसा राम और श्याम को देना पड़ेगा। तो बस हमें इसकी ही जर्नल एंट्री सीखनी है। तो पहले हम बात करेंगे इसके केस नंबर 1 की। देखिए, तो केस नंबर 1 में क्या होगा? केस नंबर 1 में when new partner bring goodwill privately, when new partner bring goodwill privately। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, राम और श्याम दो पार्टनर हैं, मोहन आया इनकी पार्टनरशिप में। राम और श्याम ने कहा, भाई सुन मोहन, तू गुडविल का पैसा लाएगा बिजनेस में, तो भाई गुडविल का पैसा ना तू हमें चुपचाप टेबल के नीचे दे दे, हम ना इसको बिजनेस में शो नहीं करेंगे। अब बिजनेस में शो करना पड़ेगा तो पैसा बढ़ जाएगा, हो सकता है टैक्स लग जाए। तो टैक्स को बचाने के लिए राम और श्याम ने कहा, मोहन तो ये पैसा ना हमें चुपचाप दे दे, हम इसे अपने बिजनेस में शो नहीं करेंगे। बस इसको ही हम बोलते हैं जब नया पार्टनर गुडविल कैसे लाता है? प्राइवेटली लाता है। तो बेटा, जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा प्राइवेटली ला रहा है तो भाई बिजनेस में तो इसको हम शो ही नहीं कर रहे, इसके लिए यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं होती। तो ध्यान रहे, जब भी नया पार्टनर गुडविल लाएगा प्राइवेटली, देयर इज अ नो एंट्री। तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होगी। ये वाला केस आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा।
इवन किसी किसी बुक्स में तो ये केस लिखा हुआ भी नहीं है, बट भाई हम तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बारीक से बारीक बात मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी, ठीक है। तो नया पार्टनर जब गुडविल लाएगा प्राइवेटली तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी बुक्स में शो नहीं होती। नया पार्टनर यहाँ गुडविल का पैसा चुपचाप दे रहा है, इसलिए यहाँ कोई एंट्री बनती ही नहीं है। क्लियर। अब बात करेंगे हम लोग केस नंबर 2 की। देखिए बच्चे, केस नंबर 2 में क्या होगा, व्हेन न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर ब्रिंग करेगा गुडविल, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आएगा। ब्रिंग का मतलब लेकर आएगा। जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आएगा, कैसे लेकर आएगा, कैश में। कैश लाया तो कैश, चेक या बैंक से लाया तो बैंक। चलिए अब हमें सीखनी है इसकी जनरल एंट्री, और जनरल एंट्री तो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। अरे भैया कॉमर्स का बचपन मतलब 11th क्लास ना, तो 11th क्लास से करते हुए आ रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं कैसे बनेगी इसकी जनरल। मान लेते हैं ए और बी 2 पार्टनर है, नया पार्टनर सी आया। नया पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल ब्रिंग कर रहा है कैश में। न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, सी ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। तो बेटा जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाएगा तो बिजनेस में पैसा बढ़ेगा, पैसा एसेट है, बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। तो कैश इन केस अगर वो चेक ला रहा है तो बैंक, अकाउंट डेबिट। क्यों ला रहा है ये पैसा, गुडविल की वजह से। तो बच्चे यहां पे हम लिखेंगे 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम का मतलब होता है अमाउंट, तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर। अब अमाउंट क्या आएगी, तो बच्चे यहां पर अमाउंट आएगी सी के शेयर की, सी के हिस्से की गुडविल। तो जो सी भी पैसा लाएगा गुडविल का वो हम यहाँ पे लिख देंगे। कभी कभी हमें क्वेश्चन में फर्म की गुडविल दे रखी होती है, और अच्छा फर्म की गुडविल को निकालने के 3 मेथड भी होते हैं, एपी, एसपी एंड सीपी। अगर आपको ये मेथड नहीं आते हैं तो इसका भी लेक्चर मैंने अपनी बकायदा प्लेलिस्ट में बना रखा है, जाइए और देखिए वहां पे गुडविल की कैलकुलेशन कैसे गुडविल फाइंड आउट होती है एपी, एसपी और सीपी से। तो चैप्टर नंबर है ये हमारा, ठीक है, 3rd, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके फटाफट सीखिए। तो खैर क्वेश्चन में फर्म की गुडविल दे रखी होगी, कभी कभी फर्म की गुडविल नहीं होती तो एपी, एसपी, सीपी से वो हम गुडविल निकाल सकते हैं। फिर इस फर्म की गुडविल को न्यू पार्टनर के रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे और आ जाएगी इसके हिस्से की गुडविल। ध्यान रहे अगर सी के हिस्से की दे रखी है मतलब नए पार्टनर के हिस्से की दे रखी है, सीधा वही अमाउंट आ जाएगी। बट अगर क्वेश्चन में फर्म की गुडविल दे रखी है तो फर्म की गुडविल को न्यू पार्टनर के रेशियो से मल्टीप्लाई करना बच्चे, उसके हिस्से का गुडविल आ जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुडविल ब्रिंग इन कैश। देखिए मैं आपको छोटी सी टिप दे रही हूं, आपकी जर्नल एंट्री में नरेशन होना इंपॉर्टेंट है, बट वो नरेशन का क्वालिटी क्या है, कितना लेंथी आप लिख रहे हैं, वो एज सच मैटर नहीं करता। तो नरेशन छोटी सी लिखिए, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अकाउंटेंसी का पेपर वैसे भी बहुत लेंथी आता है और करीब 70% बच्चों की ये शिकायत होती है कि मैम पेपर छूट गया। अरे भैया जो चीजें आपके एग्जाम्स में ज्यादा मैटर नहीं करती हैं लाइक नरेशन, तो इन पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, फटाफट लिखो और आगे बढ़ो, ठीक है। खैर तो नया पार्टनर गुडविल आया कैश में, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बच्चे ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो लाया है नया पार्टनर सी, ये किसको जाएगी, वही सी आया नया पार्टनर, गुडविल का पैसा लाया। अब ये पैसे किसको देगा, ए और बी को नहीं, ए और बी को नहीं देगा, ये पैसा उसे मिलेगा जो सी के लिए अपना रेशो सेक्रीफाइस करेगा। अगर ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो ए को मिलेगा, बी सेक्रीफाइस कर रहा है तो बी को मिलेगा,
और ए और बी अपना हिस्सा दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं सी के लिए, तो भैया वो पैसा दोनों को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम कर देंगे डेबिट, तो यहाँ पे एक एंट्री और बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो अमाउंट यहाँ पर है वही अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, टू ए और बी नहीं, पुराने पार्टनर नहीं, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर रेशियो को सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है, उनका नाम यहाँ पर आएगा। और इस गुडविल को हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है? तो जब भी नया पार्टनर कैश लाएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि 10 में से 7 बार यही केस आएगा आपके 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। तो चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए फटाफट। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, इसकी 2 एंट्री बनेगी, पहली कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विमल और निर्मल 2 पार्टनर हैं इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। बच्चे ये इनका क्या हो गया, ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। कैलाश एडमिट हुआ एज अ पार्टनर, कैलाश आया नया पार्टनर। विमल गिव्स, विमल ने दिया 1/5 ऑफ हिज शेयर। अब याद कीजिए, मैंने आपको रेशियो के केसेस करा रखे हैं और मैंने बताया था जब भी ऑफिस होता है तो क्या करते हैं, वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जाके सेक्रीफाइसिंग आता है। एंड निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर टू कैलाश। तो भैया यहाँ पे विमल भी अपने हिस्से का 1/5 दे रहा है और निर्मल भी अपने हिस्से का 2/5 दे रहा है कैलाश को। इट मींस दोनों ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, कैलाश के लिए। खैर, गुडविल ऑफ द फर्म, अब हमें यहाँ पे गुडविल दे रखी है किसकी, फर्म की, कितनी है, 75,000। अब बच्चे ये फर्म की गुडविल है और हमें जर्नल एंट्री में किसकी गुडविल चाहिए होती है, नए पार्टनर का गुडविल चाहिए होता है। तो फर्म के गुडविल को नए पार्टनर के रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके हिस्से की गुडविल आ जाएगी। उसके बाद एंड कैलाश ब्रिंग, देखो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, कैलाश ब्रिंग, कैलाश लाया हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय चेक। ठीक है, अब देखिए जरा केस मैंने क्या लिखवाया था, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश और बाय बैंक। तो ये डिट्टो लाइन, ठीक है, इस वाले केस में देखो यहाँ पे लिखी हुई है, कैलाश ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय चेक। तो इससे मुझे पता चला कि ये मेरे गुडविल का सेकंड केस है। इट मींस कि नया पार्टनर गुडविल चेक से ला रहा है। चलिए तो फटाफट करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। देखो, तो सबसे पहले नया पार्टनर गुडविल आ रहा है कैश में, जिसकी जर्नल क्या बनेगी, क्योंकि वो चेक से ला रहा है तो हम क्या करेंगे, बैंक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पे फर्म की गुडविल दे रखी है, तो इस फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई करेंगे न्यू पार्टनर के रेशियो से। तो रेशियो भी हम निकालेंगे, नरेशन लिखा, देन आगे बढ़ेंगे। उसके बाद इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को हम कर देंगे डेबिट और ये बटेगा, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो खैर हमें ये निकालना पड़ेगा कि कौन रेशियो को सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ मैंने छोटा सा ये बनाया अपना वर्किंग नोट। तो देखिए विमल कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और निर्मल कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो विमल है वो अपने शेयर का 1/5 दे रहा है। तो विमल का शेयर क्या है, 3/5 और निर्मल का 2/5। ऑफिस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये दे रहा है 1/5 और ये दे रहा है 2/5। तो 3/25 और ये 4/25। तो बच्चे ये विमल और निर्मल का क्या आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:4।
अब यहाँ पे कैलाश का नया रेशो नहीं दे रखा था, तो कैलाश का नया रेशो कैसे निकालेंगे? जितना विमल दे रहा है और जितना निर्मल दे रहा है दोनों को ऐड कर दीजिए, आ गया कैलाश का नया रेशो। कैलाश यानी नया पार्टनर का नया रेशो आ गया। बाकी क्वेश्चन में नया रेशो निकालने के लिए बोला हुआ नहीं है, तो वो मैं नहीं निकालूंगी। प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ता है, इसलिए मैंने विमल का और निर्मल का सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड आउट किया। ठीक है, अब 75,000 की गुडविल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नए पार्टनर के रेशो से, जो कि 7/25 आ रही है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया 21,000 और 21,000। अब इसी 21,000 को जो प्रीमियम फॉर गुडविल हुई है हमारी क्रेडिट, वही हो जाएगी डेबिट। अब क्योंकि विमल और निर्मल दोनों पार्टनर रेशो को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 विमल कैपिटल और 2 निर्मल कैपिटल, और इस 21,000 को बांट देंगे इनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में, जो कि 3:4 आया था। तो 21,000 इंटू 3/7, 7 कैसे हुआ? 3 + 4 7। बच्चे अक्सर 25 ले लेते हैं, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। सेक्रीफाइसिंग जो रेशो आया दोनों को प्लस करके उससे डिवाइड करना है। ऐसी 21,000 इंटू 4/7, तो बच्चे ये आ गया 9,000। ठीक है, और ये आ गया 12,000। और अब फटाफट इसकी नरेशन लिख देते हैं दोनों एंट्रीज की। तो पहली नरेशन क्या लिखेंगे भाई? being new partner bring goodwill, और इसकी नरेशन being goodwill distributed to the sacrificing partner। सिंपल। तो देखा, नरेशन में मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, समय बचेगा तो मैं नरेशन लिखूंगी। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से आप अपने अकाउंटेंसी का पेपर आराम से 2.5 या 3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। वरना बच्चे नरेशन इन सब के चक्कर में पड़ जाते हैं और पेपर छूट जाता है 6-6 मार्क्स से क्वेश्चन। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करना, अपनी स्पीड पे बहुत ज्यादा आप लोग को फोकस करना है। चलिए, तो ये था हमारे गुडविल का केस नंबर 2, जब नया पार्टनर गुडविल लाता है कैसे? कैश में। अब हम बात करेंगे केस नंबर 3 की। देखो, केस नंबर 3 जो है ना, वो केस नंबर 2 का ही एक्सटेंशन लेवल है, यानी केस नंबर 2 भी आएगा केस नंबर 3 में। तो देखिए क्या है केस नंबर 3? when new partner bring goodwill in cash, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है, तो मैंने अभी तो एंट्री बताई इसकी, जब भी नया पार्टनर गुडविल कैश में लाएगा, कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक, अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर एक एंट्री और होती है, यही प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाता है? डेबिट, और ये गुडविल बढ़ जाती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशो में, राइट? अब बच्चे इसके आगे क्वेश्चन ने लिखा केस नंबर 3 में, पार्टनर विड्रॉ द गुडविल। अब इस लाइन का मतलब क्या है? अब ये जो विड्रॉल आया है इसका मतलब क्या है भाई? अब ये जो विड्रॉल आया है इसका मतलब क्या है? ठीक है, अब ये जो विड्रॉल आया है इसका क्या मतलब है? देखो, ए और बी तो पुराने पार्टनर है, सी लाया अपने हिस्से का गुडविल, कैश टू पीएफजी, पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब ए और बी को पैसा मिला है ना गुडविल का, क्योंकि उन्होंने रेशो को सैक्रिफाइस किया है, तो वो पैसा उनको मिल गया। अब बच्चे कुछ नहीं है, वो ये पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ मतलब अपने घर लेकर जा रहे हैं। अब याद कीजिए 11th क्लास, जब पार्टनर बिजनेस से कुछ विड्रॉ कर लेते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बस यही एंट्री यहाँ पे करनी है, बस छोटा सा अंतर है। वो छोटा सा अंतर क्या है? हम 11th क्लास में ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करते थे, यहाँ पर
जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर किए हैं क्रेडिट वही हो जाएंगे डेबिट। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो आपको सुंदर लगे वो आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो वो फुल्ली विड्रॉ करेंगे, फुल्ली विड्रॉ का मतलब अगर 10 रुपए यहाँ है तो 10 यहाँ पर आएगा, या तो वो पार्शली विड्रॉ करेंगे। अगर वो पार्शली विड्रॉ करेंगे तो अगर 10 यहाँ पर है तो यहाँ पे कितना आएगा 5। तो आपको ध्यान रखना है कि फुल्ली विड्रॉ कर रहे हैं कि पार्शली विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी सेकंड केस के साथ विड्रॉवल लाइन लिख देगा तो आपको इन दो एंट्री के साथ एक एंट्री और करनी है। और देखो एंट्री का लॉजिक समझो, नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया, कैश है बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, फिर इस पीएफजी को डेबिट कर दिया टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, पार्टनर ने गुडविल विड्रॉ कर ली तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हुए हैं क्रेडिट, अब वो तीसरी एंट्री में क्या हो जाएंगे डेबिट टू कैश है बैंक। है कितना सिंपल। चलिए तो फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए ए और बी आर पार्टनर इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो बच्चे ये क्या दे रखा है हमें इसका ओल्ड रेशियो। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 3/7 शेयर, तो नया पार्टनर का नया रेशियो दिया हुआ है ऑफ द प्रॉफिट एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:3। अब बच्चे देखो यहाँ पे पुराने पार्टनर का ओल्ड रेशियो दे रखा है और न्यू पार्टनर के साथ न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम ओल्ड माइनस न्यू करेंगे और ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा सी ब्रॉट, सी लेकर आया 2 लाख की एज इज कैपिटल। तो बच्चे यहाँ कैपिटल लाने की एंट्री भी होगी। कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। उसके बाद 1.5 लाख की एज प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो 1.5 लाख की गुडविल भी ला रहा है ना, तो गुडविल भी ला रहा है तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, देन पीएफजी अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। उसके बाद क्वेश्चन है का हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम वाज विड्रॉन बाय ए एंड बी। क्या बोला कि आधा हिस्सा अपने हिस्से का प्रीमियम का वो विड्रॉल कर रहे हैं ए और बी। तो इससे समझ आया कि यहाँ पे केस नंबर 3 है। चलिए तो फटाफट करते हैं इसको। तो सबसे पहले वो कैपिटल ला रहा है तो कैपिटल लाने की एंट्री कर देते हैं। अच्छा आपको एग्जाम में फॉर्मेट बनाना है कि नहीं बनाना है, बिल्कुल बनाना है भाई फॉर्मेट, क्यों नहीं बनाना है। जनरल एंट्री का फॉर्मेट 11th क्लास में बनाते थे, वही सेम फॉर्मेट यहाँ भी बनेगा। तो पर्टिकुलर्स डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज, ठीक है। तो सबसे पहले नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है, इसकी एंट्री क्या करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितनी कैपिटल आ रहा है भाई, 2 लाख रुपए, तो 2 लाख और ये भी 2 लाख। नरेशन लिख देंगे बीइंग न्यू पार्टनर कैपिटल, दैट्स इट। अब उसके बाद नया पार्टनर गुडविल ला रहा है कैश में, तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बच्चे यहाँ पर जो 1.5 लाख दे रखा है क्या वो फर्म की है, नहीं, वो उसी के हिस्से की है, तो सीधा यहाँ पर 1.5 लाख आ जाएगा। अगर ये फर्म की होती तो 1.5 लाख को हम मल्टीप्लाई करते नए पार्टनर की रेशियो से और फिर वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ना हमें बनाना पड़ेगा छोटा सा सिंपल सा वर्किंग नोट। तो फटाफट बना लेते हैं इसका वर्किंग नोट। क्या करना है वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में हमें ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है भाई। तो ए का ओल्ड रेशियो 3/5, इसका 2/5 माइनस नया रेशियो 2/7, इसका भी 2/7। तो ये आ गया 35, 21, 35, 21 और ये 10, तो ये आ गया 11/35। ऐसे इसका करेंगे 35, 14 माइनस 10, तो ये आ गया 4/35। तो बच्चे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 11:4। इट मीन्स कि दोनों ही पार्टनर क्या कर रहे हैं, रेशियो को सेक्रीफाइस कर रहे हैं,
ठीक है, दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, रेशियो को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब इसके बाद इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांटना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगी डेबिट सेम अमाउंट से, और इसको हम बांट देंगे ए कैपिटल टू बी कैपिटल इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में विच इज 11:4। तो ये आ जाएगी 1,10,000 और 40,000। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा था हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम वाज विथड्रॉन बाय ए एंड बी। तो बच्चे ए और जो बी है ना, वो अपने गुडविल का आधा हिस्सा क्या कर रहे हैं, विथड्रॉन कर रहे हैं। जब वो अपने गुडविल का आधा हिस्सा विथड्रॉन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हुए हैं क्रेडिट, अब उनको ही क्या कर देंगे, डेबिट। अब क्योंकि वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है हाफ, तो आधा करेंगे। 1,10,000 का आधा 55,000, 40,000 का आधा 20,000 टू कैश या बैंक। 1.5 लाख का आधा 75,000। ठीक है, फटाफट नरेशन लिख देते हैं। बी गुडविल ब्रिंग, being goodwill distributed और being goodwill withdrawn। बस खत्म बात। ठीक है, तो नरेशन में ज्यादा तामझाम करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फटाफट एंट्री और अमाउंट आपकी सही होनी चाहिए। चलिए एक बात और सुनिए, ये सीबीएसई का रूल्स है, जब हम कॉपी चेक करते हैं आपने एंट्री सही करी हुई है बट आपकी अमाउंट गलत है। अब बच्चे सोचते हैं एंट्री सही है अमाउंट गलत है, टीचर आधा मार्क्स तो दे देगा। अरे नहीं भाई, सीबीएसई का सटीक रूल है, आपकी जनरल एंट्री सही होने के बाद भी अगर वो जनरल एंट्री का अमाउंट सही नहीं है तो बच्चे सीबीएसई आपको इस चीज का 0 मार्क्स अलॉट करता है। तो जब भी आप जनरल एंट्री करें तो मेक श्योर कि आपकी अमाउंट भी सही होनी चाहिए, तभी आपको मार्क्स अलॉट होगा, अदरवाइज आपको 0 स्कोर होगा। तो खैर ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में, बाय बाय।